जिनको मिल गया मैम तो वो तो सही है, जिसको गलत मिल गया तो वो तो ऊपर चले जाते हैं। सुई से हम लोग एकदम डर रहे हैं, ताकि हम लोग गरीब आदमी हैं, बहाने दे दिया गरीबी हटाए वाला सुई तो वो फेरे लग जाएगा। तो हम लोग तो लेंगे तो नहीं है बेटी, डर बहुत लग रहा। कोई कह रहा ना कि सुइयां देने से भी हालात खराब हो जा रहा है। वैक्सीन लेकर और मर जाए, भूखे तो मर ही रहे हैं हम लोग, अब वैक्सीन लेकर और मर जाए। हम लोग को सुई से कोई जरूरत ना। सुना आपने, तरह तरह की अफवाहें, कई तरह के भ्रम, और भ्रम भी इस कदर हावी हैं कि वैक्सीन न लगवाने को लेकर एक नहीं 1000 तर्क दे देंगे। गाँव गले चला था किडनी निकालने के लिए डॉक्टर, हाँ कि मर जाता है तो किडनी निकाल के बेच देंगे, बड़का बनेंगे, जनता तो मर जाता है। ये पटना जिले का रामपुर गांव है। अच्छी खासी आबादी रहती है इस गांव में, लेकिन कोरोना से किसी को रत्ती भर भी डर नहीं लगता। इन्हें डर लगता है तो वैक्सीन से। मारेंगे अपना भाग से, जिएंगे अपना भाग से। आप सुई से आमदी मार रहा है, आपका हो रहा है। रामपुर गांव में सबसे पहले मिल गए ललमुनिया देवी से। वैक्सीन से डर की इनकी जो वजह है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? काहेला नाम करावाई छे? नाम क्या है? काहेला कुछ नाम रहे? नाम क्या है? अरे काहेला हट बोलावेला ना बतावाई। सुई ली कि नहीं ली? काहे सुई लेम ना लेम सुई? हाँ? काहे लेम ना लेम? सुई नहीं लेंगी ना एकरा में की टीवी पर बिहार भाषण देवे। गाँव गले चला था किडनी निकालने के लिए डॉक्टर, हाँ कि मर जाता है तो किडनी निकाल के बेच देंगे, बड़का बनेंगे, जनता तो मर जाता है, जनता का बाल बच्चा इसी भी लड़ जाता है। सुई देने से किडनी निकाल रहे हाँ, कि कोरोना धैले ना कोई के परिवार से भेंट होवेला ना कुछ होवेला, और किडनी निकाल बिक देता है। आपको ची करला है? क्या नाम है आपका? नाम ललमुनिया देवी। जाइए ये ललमुनिया, रुकिए ललमुनिया जी, ये ललमुनिया देवी है रामपुर गांव की, और इनके दिमाग में अफवाह इस बात को लेकर के है कि जो लोग सुई लेते हैं, डॉक्टर्स आते हैं उनकी किडनी निकाल लेते हैं। स्थिति समझिए, पटना से बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ मैं, ये पटना जिला के अंदर आता है गांव रामपुर, और रामपुर गांव में ये महिला है, ये कह रही हैं कि किडनी डॉक्टर्स निकाल लेते हैं। हाँ किडनी निकाल? हाँ डॉक्टर निकाल लेता है। हाँ किसने बताया आपसे कि किडनी निकाल लेता है? हाँ सब बोलता है, गाड़ी में चलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ बोलता है यार कि किडनी निकालते हैं। हम एक गांव का ही नाचता है, हमने तो अपने बेचने वाला है, तो गाँव गाँव सब बोलता है परहलमदी कि किडनी निकालता है, किडनी निकाल के बेच देता है। कोरोना धैले कोई परिवार नहीं जाएगा तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है भीतर कौन जान रहा है, वही डरे नहीं दिलाता है सुई। ललमुनिया देवी को तो आपने सुन लिया, अब इसी गांव की कुछ और महिलाओं की बात भी सुन लीजिए। कहती हैं जिसने कोरोना का टीका लिया वो मर गया, हम क्यों लें? हम नहीं लेंगे कुछ। क्या है? ऐसे आओ, आप सुई दीजिएगा, आप हिये रहिए सुई देकर। हाँ? आप सबको सुई दीजिए, हिये रहिए आप। ठीक है। हाँ, मास्क लगाना है, अपना मास्क फेंकना है, अपना सांस घोटना है, और उसी को दीजिए। चलिए सुई देने सबको। यहाँ कोई सुई नहीं लेगा। काहे क्यों लेगा? क्यों लगा? आप सबको जिम्मा लीजिए, हिये रहिए सुई दे करके, तब लेगा सुई। आपको कैमरा घर में बंद करके रखेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, कांति देवी। क्या कहना है? हाँ, आप क्या कह रही है? सुई लेने से क्या हो रहा है? हम नहीं लेंगे सुई। हम कहे ना कि नहीं लेंगे सुई, मारेंगे अपना भाग से, जिएंगे अपना भाग से। क्या हो रहा है सुई लेने वाले? आप सुई से आमदी मार रहा है, आपका हो रहा है। ये आपसे किसने कह दिया? हाँ, कितने का आप जान रहे हैं कि कितना आमदी? हमरे समझ मर गया, सुई दे रहा है, 2 रोज के बाद मर गया। रामपुर गांव में वैक्सीन लेना तो दूर की बात है, वैक्सीन का नाम सुनकर लोग भागने लगते हैं। यकीन न हो तो खुद देख लीजिए। सुई लिए? न्यूज पर जाइएगा, न्यूज। अच्छा, न्यूज पे जाने की बात नहीं है। सुनिए बाबा, सुनिए मेरी बात सुनिए, है ना? सुई लिए कि नहीं लिए? हटाइए ना पहले उधर। अच्छा, माइक छोड़ दिए। चलिए अब बताइए, सुई लिए कि नहीं? ना काहे लेंगे? सुई लेने से क्या होगा? बीमारी है, हमके बीमारी है ना, तो काला लेंगे बीमारी मारे तो सुई। रुपया दे वाला आता, रुपया नहीं दे रहे हैं कि रुपया दीजिए जाके दियाइए। सुई तो बिना पैसे के हो रहा है ना, बिना पैसा का सुई लेगा नहीं। मर रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा इन लोगों को वैक्सीन से जुड़े भ्रम को दूर करने की तमाम कोशिशें करती रही, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आया। जरा एक और शख्स से मिलिए।
हमको डर रहे हैं कि नहीं कि हमको पास बीमारी है, माथा में दर्द रहता है, सीटी स्कैन भी कराए हुए हैं, हमको पहले बीपी बढ़ जाता है, हमको पहले है कि नहीं आओ। देखिए बेटा 14 गुण ऑपरेशन हुआ है, इसमें ऑस्टोमाइलाइटिस फ्रैक्चर है, हम दवाई सब दिन खाते हैं। दुर्गा मैया कहाँ बिल हमला है, मैया गे मीडिया वाला छेकले मोड़ा बाट बतावा करते देर भेलई, मैया गे मीडिया वाला छेकले मोड़ा बात बतावा करते देर भेलई। जय सत्यानंद। डर ने कुछ इस तरीके से घेर रखा है लोगों को कि लोग ना तो वैक्सीन लेने जा रहे हैं, और अगर वैक्सीन देने के लिए कोई स्वास्थ्य कर्मी, जीविका दीदी लोग यहाँ पहुँच रही हैं तो उन्हें गालियों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें घेर लिया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। ऐसी तस्वीर है राजधानी पटना से महज मैं कहूँगी 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके सामने है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद बुखार हुआ तो उससे इतना डर गए कि दूसरे डोज लेने के लिए जा ही नहीं रहे। इन्हें समझाने के लिए आशा वर्कर पहुंची तो उनके साथ गाली गलौज पर उतारू हो गए। हम लोग के साथ गाली गलौज भी होता है, भद्दा व्यवहार होता है। बहुत से लोग बोलते हैं जो ना तो ही जाके सुइया दिला ले, एकदम इस तरह से बोलते हैं, एकदम जाके तो ही जाके सुइया दिला ले, तू जो ना अपन परिवार के दिला ले। पटना में मनोहरपुर, कछवारा, कनौजी और रामपुर जैसे कई ऐसे गांव हैं जहां अफवाह और डर ने ऐसा डेरा डाला है कि वैक्सीन के नाम पर लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जा रहे हैं। पटना के फुलवारी इलाके में चलिए, यहां हमारी मुलाकात मोहम्मद आजम से हुई। फेरी लगाते हैं लेकिन दिमाग में इन दिनों दूसरा फेर सवार है। पूरा लॉकडाउन टूटने पर ले गए, न तो इस तरह वैक्सीन हम लोग नहीं ले पाएंगे। नहीं, वैक्सीन लेकर और मर जाए, भूखे तो मर ही रहे हैं हम लोग, अब वैक्सीन लेकर और मर जाए। गरीब को कमाने के लिए दिक्कत, हम लोग फेरी करने वाले हैं, कहीं जा रहे हैं फेरी करने के, उसके लिए भी दिक्कत हो रहा है। दुकान पर रह रहा है, हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, अब वैक्सीन लेकर और मर जाए। सरकार से ये अनुरोध है कि लॉकडाउन को तोड़ा जाए, इसलिए हम लोग वैक्सीन लेंगे, तो वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। बिहार के समस्तीपुर जिले की तस्वीरें देखिए। यहाँ के उजियारपुर में सिर्फ मई के महीने में 15 से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। पंचायत की आबादी 7000 है, 2 बार वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ 500 लोगों ने ही टीका लगवाया है। शुरुआती में जब 45 साल से ऊपर वाले को जब टीका दिया जा रहा था तो उस समय लोग बिना जांच के भी टीका ले लिए। इसका कारण हुआ जो बात चल के तबीयत खराब हुई, 10 दिन 15 दिन कुछ लोगों को बेड रेस्ट भी रहना पड़ा। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सिवनी की हैं, जहां एक गांव में स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों ने डंडे से खदेड़ दिया। स्वास्थ्य कर्मियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। चलना पड़ेगा भाई, कोरोना के टीके को लेकर कई लोगों में ये भ्रम और ये हिचक तब है जबकि देश में अब तक वैक्सीन की 22 करोड़ 41 लाख डोज दी जा चुकी है। अब तक 60 साल से ज्यादा उम्र के 43% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र के 37% लोगों को टीका लगा दिया गया है। पिछले 24 घंटे में 28,75,286 डोज दी गई है। नई लिबरलाइज अप्रोच के तहत 18 टू 44 ईयर्स के लोग अलाउ किए गए थे, उसमें भी अब एक स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ 2.43 करोड़ पीपल हु हैव बीन गिवन डोजेज नोट किया गया है। तो कोशिश किया जाता है तो कोविड वैक्सीन लगवाने और अपने आप को कोविड से सुरक्षित रखें। यूपी में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से एक अच्छी पहल हुई है, जहां मस्जिद से लोगों को टीका लेने की अपील की जा रही है। वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए ताकि बीमारी से हम लोग महफूज रह सकें, और शरीयत इस्लामिया ने भी इसको मना नहीं किया है। कुछ लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर किस कदर भ्रम है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब इटावा के ग्रामीण इलाके में स्थानीय विधायक वैक्सीनेशन के लिए लोगों को समझाने पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग महिला अपने घर के एक कोने में जाकर छिप गई। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए, अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा। काफी समझाने बुझाने के बाद बुजुर्ग महिला सामने आई, लेकिन वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं हुई।
अम्मा अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? हम तो आज मारता हूँ बुखार आ जाए तो कभी नहीं लगवा। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक जी बुला रही, बाहर आओ। हालांकि यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार अच्छी है, लेकिन 7 जून से यूपी सरकार महिलाओं के लिए अलग अलग वैक्सीन अभियान शुरू करने जा रही है। ऐसे वैक्सीन सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां सिर्फ महिलाओं को टीका लगेगा। अभिभावक स्पेशल स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के माता पिता टीकाकरण करवा पा रहे हैं। वैसे ही हम 2 स्पेशल बूथ्स बनाएंगे, स्पेशल सेंटर बनाएंगे, जिसमें केवल महिलाओं का वैक्सीनेशन होगा। ये हम 18 से 45 और 45 से ऊपर दोनों ही उम्र की महिलाओं के लिए हम स्पेशल सेंटर बनवाएंगे। अलग अलग राज्यों में वैक्सीनेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,32,92,259, उत्तर प्रदेश में 1,94,00,000 से ज्यादा, गुजरात में 1,76,00,000 से ज्यादा, राजस्थान में 1,73,00,000, पश्चिम बंगाल में 1,54,00,000, मध्य प्रदेश में 1,18,00,000 और बिहार में 1,05,83,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी को अभी वैक्सीन लगना बाकी है, और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसे लोगों से है जो वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।